भगवद गीता की 24वीं सीख ये है कि आज में जियो, वर्तमान में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए समय में, भूतकाल में या आने वाले कल भविष्य में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आप तभी खुश रह सकेंगे जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए और आने वाले समय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन एवं बुद्धि के अंदर जीते हैं। जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आज होता है, चल रहा पल होता है। इस पल में ही जीना सीख लेता है, वह आनंद एवं प्रसन्नता में जीवन व्यतीत करता है। भगवद गीता की 25वीं सीख ये है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड भी देना ज़रूरी है। अगर आप बार बार सहते हैं तो वह और अधिक जुल्म करेगा। इसलिए याद रखें, जुल्म करना तो पाप है, लेकिन जुल्म सहना दुगना पाप है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इन्हें कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति आपके साथ अधर्म करता है, आपको बेवजह चोट पहुंचाता रहता है और आप बार बार उसे सहते रहते हैं, तो सामने वाले को बल मिल जाता है। वो आपको कमज़ोर समझता है, लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। भगवद गीता की 26वीं सीख ये है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप अति मोह करेंगे तो वह आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप दूसरों पर आसक्त होते हैं, आपको अपमान भी सहना पड़ता है। कई लोगों को तो मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक नहीं है। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते सुनते हो बस उसी पर यकीन कर लेते हो। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके मोह से शीघ्र ही बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह ही आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवद गीता की 27वीं सीख ये है कि आप वो मत करो जो सभी लोग करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। जो हमारे शास्त्र एवं संत कहते हैं आप वही करें। स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए तू वो कर। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि ऐसा भयंकर युद्ध करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सन्यासी बनना तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म तो यही है कि तेरा कर्तव्य तो यही है कि तू अधर्म का नाश करे एवं धर्म की रक्षा करे। उसी प्रकार हर इंसान का अपना कर्तव्य होता है, अपना अलग ही मार्ग होता है, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवद गीता की 28वीं सीख ये है कि जिंदगी में ज़्यादातर धोखा अपने वाले से ही मिलता है, क्योंकि जो आपका अपना है, खास है, उसे गहराई से आपके विषय में जानकारी होती है। वह आपकी कमजोरी जानता है, उसे सब पता है कि कैसे इसे चोट पहुंचा सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं। ये
कलयुग है। इसमें बाहर वालों की अपेक्षा अपनों से सावधान रहना भी आवश्यक है। महाभारत का युद्ध अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब एक ही वंश के लोग थे। कितनी ही बार दुर्योधन ने जहर देने के भीम को मारना चाहा, अनेक बार पांडवों को जान से मारने की साजिश की गई। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, इसलिए हमें सत्संग का सहारा लेकर सदैव सतर्क रहना चाहिए। भगवद गीता की 29वीं सीख यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तब अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और साथ में युद्ध भी करते रहना। तो भगवान हमेशा युद्ध करने का क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। तुझे हर परिस्थिति समता बनाए रखनी है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में सम एवं प्रसन्न चित्त रहना है तथा संघर्षों का सामना करना है। ईश्वर आपको शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। भगवद गीता की 30वीं सीख यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं